स्टार्ट है क्या? अच्छा ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अपने लास्ट क्लास को हम लोग आगे लेके चलते हैं। लास्ट के दोनों लेक्चर में हम लोग वैदिक मैथ से स्टार्ट किए थे। वैदिक मैथ आपका जिसमें बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 16 सूत्राज में पहला सूत्राज निखिलम सूत्राज के बारे में पढ़े थे, उसका उपयोग हमने देखा था। और 9 का या उसकी फैमिली है 99, 999, 9099, किसी से भी गुना 5 से 10 सेकंड के अंदर हमने सीख लिया था। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों क्लास आप कर लीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अब जो ना पूरी वैदिक मैथ में थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊँगा और चीज़ें आपके लिए आसान होते जाएंगे। जैसे देखिए आज की क्लास का ना, जैसे आज हम सीखते हैं, जैसे किसी संख्या को 11 से गुना करना हो, किसी संख्या में 111 से गुना करना हो, या किसी संख्या में 1111 से गुना करना हो, ठीक है, या कुछ भी गुना करना हो, बस एक का फैमिली होना चाहिए, यानी 11, 111। जैसे लास्ट क्लास में हमने 99 9 से गुना 99 से गुना किया, 9999 से गुना किया। उसी प्रकार यदि किसी संख्या को 1 से गुना करना हो या 11 से गुना करना हो, 111, 1111, तो 1 से तो किसी भी संख्या में गुना करिएगा तो वही बन जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सबको पता है। लेकिन 11 के गुना के क्या है ये समझ लीजिए, फिर 111 से गुना या 1111, इसमें क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, लेकिन इसका बहुत काम आएगा। जैसे आप जब मेंसुरेशन पढ़िएगा ना, मेंसुरेशन जब हम एडवांस मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू एज्यूम किया जाता है कि 22/7 आप मान लीजिए। तो अगर पाई का मान 22/7 आप मानिएगा ना, और ये जो 22 है ना किसी न किसी टर्म से कट जाएगा, कैलकुलेशन जब होगा ना तो किसी न किसी टर्म से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11, और 11 को फिर किसी भी संख्या से गुना करने के लिए आ जाएगा। तो अगर आपको पता है कि 11 को किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं आप 5 से 6 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन वाला पोर्शन आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपको 11 से गुना करना हो, मान लो एक संख्या है 131, इसमें 11 से गुना करना, आप इसे कितना जल्दी बना सकते हैं? बहुत आसान है। जैसे मैं देखिए आपको रूल ही लिखा देता हूँ, बात खत्म। अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो देखिए, अगर किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो उससे एक कम, 2 से एक कम कितना होता है? 1। फिर से सुनिए, 11 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इससे एक कम कितना होगा? 1 डिजिट। तो 1 डिजिट जो है ना, बाएं और दाएं जिस संख्या में गुना करना है उसमें 1 डिजिट बाएं और दाहिने तरफ आप 0 बैठा लीजिए, यानी 1 0 1 0 बाएं और दाएं, बैठाकर 1 0 बाएं और दाएं बैठाकर, कॉमा, 2 अंक जोड़कर लिख दो। बहुत सिंपल है ये, आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया हूँ। मैंने कहा कि यदि किसी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो 11 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक है। तो आप 2 से एक कम कितना हो गया? 1, यानी 1 0 उस संख्या के बाएं और दाएं तरफ बैठा दीजिए और 2 अंक जोड़ कर लिख दीजिए, क्योंकि 11 में 2 डिजिट होता है तो 2 डिजिट जोड़ कर लिख दीजिए। ये मेन रूल होता है। अगर ये आपको पता है ना, तो फिर अगर आप किसी संख्या को 111 से गुना करना हो तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि पैटर्न क्या होता है। 111 में कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो यानी 3 अंक जोड़कर लिखिएगा, और बाएं और दाहिने तरफ कितना 0 लीजिएगा? इससे एक कम, यानी 3 अंक से एक कम 2 अंक, यानी 2 0, 2 0 बाएं, 2 0 बाएं और 2 0 दाहिने तरफ बैठाइए, और कितना अंक जोड़कर लिखिएगा? 3 डिजिट जोड़कर लिख दीजिए। बात समझ में आया? इसी तरह किसी संख्या को 1111 से गुना करना हो तो आप क्या करिएगा? संख्या के जिस संख्या में 1111 से गुना करना है उस संख्या के बाएं और दाहिने तरफ इससे एक कम, 4 से एक कम मतलब 3 0 ले लीजिए, और कितना अंक जोड़ दीजिएगा? 4 अंक, 4 डिजिट।
जोड़कर सिर्फ लिख दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। अब ये बातें समझने के लिए उदाहरण समझिए, तब समझ में आएगा। देखिए 131 में 11 से गुना करना है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा कि यदि किसी संख्या को 11 से गुना करना हो, और इसका उपयोग कहाँ पड़ेगा, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि मेंसुरेशन में जो आपका पाई का जो मान यूज होता है 22/7, वो 22 किसी न किसी टर्म से कट जाएगा संख्या से, और वो हो जाएगा 11, और फिर 11 का गुना होगा काफ़ी बड़े संख्या से। तो अगर आपको पता है वैदिक मैथ, तो आप कैलकुलेशन बड़ी जल्दी करके अपना समय बचा सकते हैं। जैसे देखिए 131 में 11 से गुना करना है। 11 में सर कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। 11 में 2 अंक होते हैं, तो 2 से 1 कम, यानी 1 जीरो दाहिने और 1 जीरो बाएं बैठा दीजिए। बात समझ में? चूंकि इसमें 2 अंक हैं तो 2 अंक जोड़ कर लिख दीजिए। तो 0 और 1, 0 + 1 कितना होता है 1, 3 और 1 कितना होता है 4, फिर 3 और 1 कितना होता है 4, 0 1 कितना होता है 1। यही आपका उत्तर होगा। सर फिर से समझाइए। समझाता हूँ, देखिए और भी उदाहरण लेते हैं। दिख रहा है? देखिए मान लीजिए कि आपको 232 है, उसको 11 से गुना करना है। क्या करें? मैंने क्या बताया आपको, करना कुछ नहीं है। 232 है, मन में ध्यान रखिए कि चूंकि इधर 2 अंक है, तो इधर इससे 1 कम, यानी 1 जीरो इधर ले लीजिएगा और 1 जीरो इधर ले लीजिएगा, ऐसे अपने मन से। और दोनों को 2 डिजिट जोड़कर लिख दीजिए, सबको 2 डिजिट जोड़कर आप लिख दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। इसीलिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया, जो थोड़ा देर पहले आपको अजीब लग रहा था, लेकिन ये पैटर्न बैठाने के लिए मैंने ये बताया। अगर 11 से गुना करना है तो इससे 1 कम, 11 में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, तो 2 से 1 कम 1 डिजिट, यानी 1 जीरो दोनों तरफ बैठाइए। और चूंकि ये 2 डिजिट होते हैं तो 2 अंक जोड़कर लिख दीजिए। 111 में कितने अंक हैं 3 अंक, तो 3 में से 1 कम, यानी 2 जीरो दाएं और 2 जीरो बाएं बैठा दीजिए। और कितना अंक जोड़कर लिखिएगा 3 डिजिट अंक जोड़कर लिख दीजिए। अगर किसी संख्या में 1111 से गुना करना हो तो सर इसमें कितने अंक हैं 4 अंक हैं। तो 4 अंक है मेरे दोस्त, तो 4 में से 1 कम 3, तो 3 जीरो दाहिने और 3 जीरो बाएं आप बैठा दीजिए। और कितना डिजिट जोड़कर लिखिएगा 4 अंक है तो 4 डिजिट जोड़कर लिख दीजिए। यही चीज़ तो यहाँ कर रहा हूँ। 11 से गुना करना है, इससे 1 कम, 1 जीरो इधर 1 जीरो बैठा दिए, और 2 अंक है तो 2 अंक जोड़कर लिखिए। तो 0 और 2 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 0 2 2, यही आपका उत्तर होगा। उतार लीजिए, सुकून से पहले पूरी बातों को लिखिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बनाकर दिखाइए। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो कि 11 को 31 से गुना करना हो। अब जितना जल्दी आप करिए, अब 11 को 31 में गुना करना हो कैसे करिएगा, आपको पता है कि 1 जीरो इधर होगा, 1 जीरो इधर होगा, और 0 और 1 1, 3 और 1 4, 0 और 3 3, 341। सभी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है और कुछ नहीं। कैसे किए सर? कुछ नहीं दोस्त, ऐसे किए। 11 को 31 से गुना करना है, हमें पता है कि इसमें 2 अंक हैं, तो 1 जीरो इधर ले लेते हैं और 1 जीरो इधर लेते हैं, और 2 अंक हैं तो 2 अंक जोड़ कर लिख देते हैं। तो 0 और 1 1, 3 और 1 4, 0 3 3, 341, यही उत्तर होगा। मतलब गुना करना है लेकिन हम उसे जोड़ कर लिख देते हैं, चीज़ें आसान हो जाती है। इसी तरह से अगर 11 को गुना मान लो 341 से करना हो, तो इधर भी 1 जीरो, एक इधर जीरो मन में बैठा लीजिए और जोड़ कर लिख दीजिए 2 अंक। 0 और 1 1, 4 और 1 5, 4 और 3 7, 0 और 3 3, यही होगा आपका उत्तर। ठीक है, एक बनाकर दिखाइए आप। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि 11 को गुना करना है 1 2 3 1 से, चलिए बताइए उत्तर जल्दी। हाँ हाँ हाँ
बस सिंपल है। क्या किए सर, एक जीरो इधर एक जीरो जोड़ते जाइए, जीरो और एक एक, तीन और एक चार, तीन दो पाँच, दो एक तीन, जीरो और एक एक। प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या हो, कोई संख्या कोई रैंडम लीजिए, 11 को बताइए किससे गुना करना है, 4 5 7 से। चलिए 4 5 7 से गुना करिए भाई। क्या है, इधर भी जीरो और एक जीरो इधर भी बैठा है, जीरो और सात सात। अब हाँ, यहाँ से आपको थोड़ी सी समस्या होगी। कहिएगा कि सर देखिए एक जीरो इधर बैठा है और एक जीरो इधर बैठा है, तो जीरो और सात सात। अब ये 7 और 5 जोड़े हम, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया सर 12, यानी 2 अंक। ठीक, फिर इधर हो गया 5 4 9 और 0 4 4। तो बताया तो था लास्ट क्लास में आपको बैलेंस करना। अगर 2 अंक आता है तो एक अंक को रखिए और एक को आगे बढ़ाइए। तो 7 रखिए, यहाँ ये 2 रहा और एक आगे बढ़ गया, तो 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 5, यही होगा आपका उत्तर। एक रखिए और एक को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, देख लीजिए। एक मिनट, ये काहे नहीं होगा, 4 5 7 यही है ना, तो 4 5 7 0 इसमें गुना कर रहे हैं आप 11 से। 4 5 7 था, सॉरी 457 से ही ना गुना किए थे, ठीक तो है। 5027, ये तो एक जीरो मैंने साइड से बैठाया, तरीका बताया और जोड़ कर लिख दिया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन का यूज बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। एक क्वेश्चन बना कर दिखाइए। अगर मेरे दोस्त 11 से आपको कोई संख्या, कोई भी रैंडम संख्या ले लो, 2 3 7 5 8, इसे गुना करना है, सर कितना उत्तर आएगा। क्यों नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए बाएं और दाएं तरफ एक एक जीरो बैठेगा और जोड़ते जाइए, 0 और 8 8। सर 8 5 13 होते हैं, तो 13 के 3 हो गया, एक बचा, एक आगे बढ़ेगा, 7 5 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल, एक बचा, एक आगे बढ़ेगा, 7 3 10, एक 11 के 1 हासिल, एक बचा आगे बढ़ जाएगा, 3 2 5 1 6, 0 2 2, 2 6 1 3 3 8, 2 6 1 3 3 8, यही आपका उत्तर होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप 2 स्टेप में कर लीजिए। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, आपको पता है कि अगर किसी संख्या में 11 से गुना करना है तो इससे एक कम 2 अंक है ना, तो 2 अंक अगर है इसका मतलब 2 अंक जोड़कर लिखना है। अगर 3 अंक होता है 111 तो 3 अंक जोड़कर लिखते हैं, लेकिन बैठाएं कितना जीरो, तो इससे एक कम, तो 2 अंक है तो एक कम, यानी एक अंक, एक जीरो इधर बैठा दो, एक जीरो इधर बैठा दो, जोड़ दो, 0 और 8 8, 8 5 13, 7 5 12, 7 3 10, 3 2 5, 0 2 2। अब कहिएगा कि सर बहुत सारे डबल अंक है, तो क्या दिक्कत है, एक अंक को रखिए और एक अंक को आगे बढ़ाते जाइए। 8, 3 को यहाँ रखिए, एक आगे बढ़ गया, तो 12 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 रखा, फिर एक आगे बढ़ गया, 10 और 11 का एक हासिल, एक फिर एक बढ़ गया आगे, 5 और 1 6 और 2। इसे कहते हैं हम लोग बैलेंस करना, बैलेंसिंग रूल। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लिखिए, बोलिए कोई रैंडम नंबर, कोई नंबर बोलिए। सर 11 में 358 से, लोग करके दिखाओ, दोनों तरफ एक एक जीरो। अब मन में करिए, 0 और 8 8, 8 5 13 के 3, एक बचा, 5 3 8, एक बढ़ जाएगा आगे 9, 0 और 3 3, यही होगा उत्तर। समझ में आया ना। अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे कर लीजिए, 3 5 8, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो इधर एक जीरो इधर और जोड़ दीजिए, 0 और 8 8 5 13, 5 3 8, 0 और 3 3, 8 उतरेगा। सर 2 अंक नहीं होना चाहिए, एक अंक आगे बढ़ जाएगा, 3 यहाँ आया, एक बढ़ गया तो 8 1 9 3,
3938, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, कितना ही बड़ा संख्या हो सब जगह लगता है। और भी देख लीजिए, मान लो एक संख्या है 11 में, अगर आपको मान लीजिए गुना करना है 32 52 43 23 12, लो इतना बड़ा संख्या गुना करके दिखाओ। करते जाओ, 0 और 2 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 2 5, 4 3 7, 4 2 6, 5 2 7, 5 2 7, 3 2 5, 0 3 3, गुना करिए, यही आपका उत्तर होगा। 3577 6755 432। ठीक है, देख लेते हैं अब 111 वाला भी। मान लीजिए आपको कोई संख्या है, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, जैसे 111 में आपको गुना करना है मान लो 121 से। कैसे करें सर? देखिए बहुत सिंपल है। आपने बताया सर कि इधर 3 अंक है, तो 3 अंक हम जोड़कर तो लिखेंगे ये पता है, लेकिन इससे एक कम जीरो बैठाइए दोनों तरफ, यानी 2 जीरो इधर होंगे और 2 जीरो इधर होंगे। अब 3 अंक क्या करिए आप जोड़कर लिख दीजिए। कैसे सर? ऐसे 3 अंक जोड़कर लिखिए, इसको उठाइए और यहाँ से 3 अंक 0 0 1, कितना हो गया 1। अब इसको उठाइए, यहाँ से 3 अंक 0 1 और 2, 2 और 1 3 और 0 3। अब यहाँ से उठाइए 3 अंक 1 2 और 1, यानी 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ से उठाइए 3 अंक 2 और 1 3 और 1, 2 और 1 3 और 0 3 हो गया। अब यहाँ से उठाइए 3 अंक 1 प्लस 0 प्लस 0, कितना हो गया 1, यही होगा आपका उत्तर 13431। मतलब 3 अंक जोड़कर लिखना है सर, यही ना? हाँ, उतारिए 13431। कोई संख्या ले लो और भी करके देखते हैं। अगर आपको 111 में गुना करना हो, मान लीजिए आपसे एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 1231 में, करके दिखाइए। मन में ध्यान रखिएगा बस, केवल दोनों तरफ क्या होता है, एक एक जीरो बैठाते हैं कि 2 2 जीरो, क्योंकि 3 अंक है तो इससे एक कम मतलब कितना 2 डिजिट, तो 2 जीरो इधर भी बैठाइए और 2 जीरो इधर भी बैठाइए। अब क्या करिए 3 अंक जोड़कर लिख दीजिए। यहाँ से शुरू करिए, तो यहाँ से 3 अंक जोड़िएगा, यहाँ से 3 अंक उठाइए तो 0 0 1 यानी 1। फिर यहाँ से 3 अंक उठाइए तो 3 प्लस 1 यानी 3 और 1 4। फिर यहाँ से आप क्या करिए 3 अंक उठाइए और 3 अंक यहाँ से यहाँ तक होगा, 3 2 5 और 1 6। फिर यहाँ से 3 अंक 3 2 5 और 1 6। फिर यहाँ से 3 अंक 2 और 1 3। फिर यहाँ से 3 अंक 1। आपका उत्तर होगा 136641। बस। कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, जीरो वाला भी देख लो। इसमें क्या है, जीरो तो हटा दो ना, जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें दिक्कत क्या है? बोलिए कोई संख्या। 220 में कितना कह रहे हो? 11 से गुना करना, क्या दिक्कत है? जीरो थोड़े समय के लिए आप भूल जाइए ना। ये 22 में कितना से गुना करना हो गया? 11 से गुना करना हो गया। जीरो को भूल जाइए, क्या दिक्कत है? 22 में 11 से गुना करना होगा, तो 22 में से 11 कैसे गुना होगा? तो कहिएगा कि सर 2 अंक है तो एक एक जीरो बैठाइए दोनों तरफ, इधर भी एक जीरो और दोनों को जोड़ जोड़ कर लिखिए, 2 डिजिट को जोड़ कर लिखिए, तो 0 और 2 2, 2 और 2 4, 0 2 2 और वो जीरो बैठा दीजिए। ये वो जीरो है जिसको आप भूल गए थे, इसे वाला। टू फोर क्या
क्या गलती है? गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट। 22 को 11 से गुना करना है ना, तो इसमें एक जीरो इधर बैठा दिया था, एक जीरो इधर बैठाया था, जोड़ो। जीरो और दो, दो, दो और दो, चार, जीरो और दो, दो। ठीक तो है? चलिए एक और करके दिखाइए तो। मान लो यही नंबर है 220 में, मान लो 111 से गुना करना। अब करके दिखाओ। जीरो को भूल जाइए, थोड़े समय के लिए जीरो को भूल जाइए और बाद में उसे लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। जीरो का टेंशन नहीं लीजिए। 222 में आपको गुना करवाया हूँ मैं, करिए। जीरो को भूल जाइए ना, क्या दिक्कत है, जीरो को भूल जाइए। जीरो को भूल गए थे सर, हमारा सवाल कुछ इस तरह के 22 में 111 से 111 से अगर आप गुना करते हैं तो इधर 3 अंक है, तो 3 अंक है तो दो दो जीरो आपको क्या करना होगा, बैठा कर लिखना होगा। 3 अंक है तो इधर दो दो जीरो मेरे दोस्त बैठा कर लिखना होगा। तो 2 जीरो बैठा दिया, 2 जीरो इधर बैठा दिया, और कितने अंक जोड़ कर लिखेंगे, 3 अंक जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करो, इसके 3 अंक यानी 0 + 2 यानी कितना हो गया 2। यहाँ से 3 अंक 2 2 4, यहाँ से 3 अंक 2 2 4, यहाँ से 3 अंक 2। अब जो जीरो भूल गए थे उसे बैठा दीजिए, यही होगा आपका उत्तर। ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से 11 वाला आपको काफ़ी यूज होगा। 11 के परिवार जो है, जैसे 11 है, 111 है, ज़्यादातर 11 का है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 हम मान कर चलते हैं, वो 22/7 में 22 ना कैलकुलेशन में कट जाएगा और वो हो जाएगा 11। और 11 से किसी संख्या में गुना करना हो तो आप इस तरीक़ों को अपनाइए, बड़ी जल्दी होता है। और कॉन्सेप्ट वही है, 11 से गुना करना है तो 2 अंक है उसमें, तो 2 2 जीरो जोड़ कर लिखिएगा। और 111 से गुना करना है तो चूंकि 3 अंक है तो 3 3 जीरो जोड़ कर, सॉरी 3 3 अंक जोड़ कर लिखिएगा। अगर 1111 में 4 अंक है तो 4 अंक को जोड़ कर लिखिएगा। 11 में 2 अंक है तो 2 अंक को जोड़ कर लिखते हैं। अब रहिए कितना जीरो हम बैठाएं बाएं और दाएं तरफ, तो जितना अंक, जैसे 11 में आप गुना कर रहे हैं, 11 से गुना कर रहे हैं तो 11 में 2 अंक हैं, तो एक एक जीरो दोनों तरफ बैठाइए और जोड़ दीजिए 2 2 अंक। और अगर इसमें 111 से गुना करना है तो चूंकि इसमें 3 अंक हैं तो 3 3 डिजिट जोड़ेंगे, लेकिन कितना जीरो बैठाएंगे, इससे एक कम, 3 डिजिट से एक कम, मतलब 2 डिजिट जो है दोनों तरफ बैठाइए और जोड़ कर लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 2 जीरो आप बैठाइए दोनों तरफ 111 के केस में, और 3 3 डिजिट जोड़ कर लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो मेन पोर्शन है ना, बेस मल्टीप्लिकेशन वाले। बेस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वही सीखेंगे। बेस मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई संख्या ना बेस के आसपास का हो, अब उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई बिलो द बेस होता है, जैसे 97 × 98 आपको करना हो तो बेस से कम है। कुछ दूसरे टाइप होते हैं जो बेस से ऊपर वाला हो, 103 × 105, बेस से ऊपर वाले। एक टाइप बनता है जिसमें बिलो द बेस एंड एबव द बेस, यानी बेस से नीचे और बेस से ऊपर वाले संख्या को आपस में गुना करेगा। जैसे आपको होगा 93 × 105, इस तरह का। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।